तो आज हम महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता श्री ऋषिकेश मिरजकर जी के साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि राजनीति के विषय में उनके क्या विचार हैं। तो ऋषिकेश जी, नरेंद्र मोदी जी के 7 सालों को आप किस रूप में देखते हैं? नरेंद्र मोदी के 7 साल के कार्यकाल को आपने देखा ही है कि नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस देश को अंधकार में ढकेल दिया है। यहाँ पे जो 7 साल में उन्होंने किया है वो सिर्फ बेरोज़गारी, जो झूठ लोगों के सामने जो लाए गए और जो सरकार इनकी चल रही है, झूठ की जुमलों की सरकार चल रही है, जहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ी। कोरोना काल के अंदर आपने देखा रहेगा कि ये फेल हो गई सरकार पूरी तरह से, जहाँ पे इनकी एक्ट ऑफ मोमेंटम जो होना चाहिए था वो नहीं कर पाई। इकोनॉमिकली लेवल पे ये सरकार गिर गई बुरी तरह से। और जहाँ के वहाँ के मतलब जहाँ से 2014 से इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था, वही के वही आप अगर सरकार को देखोगे तो सरकार वही की वही रही है। सिर्फ नई नई चीज़ें बनाना, देश की आपत्ति को और बढ़ाना। अगर यही पैसा 7 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार अगर युवा को या बेरोजगारी हटाने में लगा देती तो आज देश बहुत आगे बढ़ जाता। तो आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, 7 सालों में बेरोजगारी आ गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मोदी सरकार भाजपा तो दावा कर रही है कि हमने राम मंदिर बना दिया, सड़कें बना दी, ये कर दिया, स्किल इंडिया और न जाने कौन कौन से प्रोग्राम। तो क्या उन्होंने कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं किए? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो आपको जो दिख रहा है वो बाहरी अंदरूनी बाहर की चमक दिख रही है, बट अंदर अगर आप देखोगे तो जैसे आज जीडीपी बांग्लादेश से भी कम है। आज जीआरपी जो है वो पाकिस्तान से भी कम है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक समय में जब ईस्ट इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान जब अलग देश हुए थे, नेहरू जी ने 68 करोड़ रुपीस पैसे दे के यही पाकिस्तान को अलग किया था कि भाई आप अपना देश चलाइए इन पैसों से। आज वही पैसे हमारे देश को बर्बाद करने पे पाकिस्तान तुला पड़ा है। ऐसे देशों के नीचे जीडीपी और जीआरपी जब नीचे जाती है तो आप समझ ही सकते हो कि भाई ये जो इंडिया शाइनिंग का नारा जो लगाया था 2012 की सरकार के वक्त, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो नारा लगाया था इंडिया शाइनिंग के वक्त, और जब 2001 में कांग्रेस की सरकार आई थी तो आपने देखा था कि इंडिया का कैसा शाइनिंग कर रहा था। और आज इनका एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो जुमला आज चल रहा है पूरे देश में वो है अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन क्या है? अच्छे दिन 2014 में दिया गया था। मुझे आप एक बात बताइए, 2014 में यही सरकार स्मृति ईरानी जी थी जो सिलेंडर का बाटला सिर पे लेके नाच रही थी। तो जैसे आप बोल रहे हो कि राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बट आप राम मंदिर के पीछे की हकीकत अगर जानोगे तो सबसे बड़ी हकीकत है कि ये देश को बांटने की राजनीति हो रही है। जहाँ पे देश एक सेक्युलरिज्म देश है, इंडिया में बहुत सारे प्रांत है, बहुत सारे समाज है, उसके विभिन्न अंग है। उस अंग को तोड़ने में ये बीजेपी की सरकार तुली पड़ी है। और धीरे धीरे करके एक दीमक, जो बोलते हैं ना कि एक दीमक एक बार चढ़ जाए किसी के शरीर पे तो एक एक अंग उसका बिखरने से कोई रोक नहीं सकता। और यही बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। तो क्या आप मानते हैं भाजपा और आरएसएस ने देश में नफरत का बीज बो दिया है? जी ज़रूर। अभी आप देख रहे हो कि किस हिसाब से जो किसानों का मसला चल रहा है, ये मसला बहुत पहले निपट देना चाहिए था। बट इसमें अगर आप देखो कि इसमें सबसे बड़ी राजनीति हो रही है कि किसानों की कोई भी समस्या और उसके सवालों को मद्देनज़र नहीं रखे जा रहे। और यही सरकार जो बोल रही थी कि हम किसानों की सरकार है, हम किसानों को मुनाफा देना चाहते हैं, हम किसानों के साथ है, बट आज कहाँ पे किसानों के साथ खड़ी है? तो बीजेपी नहीं खड़ी है, तो कांग्रेस भी कहीं नहीं खड़ी है। आपको लगता है कि प्रियंका जी 2 दिन के लिए जो ये जाती हैं, यूपी चली जाती हैं, फिर झाड़ू वाड़ू मार लेती हैं, फिर वीडियो डाल देती हैं, पिछली बार गई थी, ये सब जो ड्रामेबाजी आपकी चलती है कि 2 दिन के लिए टीवी पे छा जाएंगे, लेकिन ग्राउंड पे तो कुछ नहीं है। आपको लगता है कि कांग्रेस, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके जिस तरीके से आपके नेता, आपकी लीडरशिप चल रही है, आपको लगता है कि कांग्रेस कुछ कर पाएगी? देखो, प्रियंका जी हमारी एक नेता है और प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की भी नेता है। वो महासचिव है कांग्रेस कमेटी की, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। तो उनका हक बनता है जहाँ पे वहाँ से जो अपनी उत्तर प्रदेश में जो राजनीति वो कर रहे हैं वहाँ पे जाके लोगों से मिले। तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किस बाइफोगेशन के ऊपर उन्हें रोका गया?
उन्हें पहुंचने नहीं दिया। यही हाथरस में हुआ था, जब राहुल जी पहुंच रहे थे तो उन्हें पहुंचने नहीं दिया। देखिए आज ये जो कांग्रेस की ये जो राजनीति है, चाहे राहुल जी हो चाहे प्रियंका जी हो, ये सबने देखा है कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि 2 दिन का आपका टूरिज्म था, उसको आपने किया, आप वापस आ गए, सब भूल गए। तब जानते कि राजनीतिक लड़ाइयाँ ट्विटर पे या टीवी में नहीं लड़ी जाती हैं, ज़मीन कांग्रेस की खिसक चुकी है। ये भी एक मुद्दा है। लेकिन अब हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पर, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि मोदी सरकार भाजपा बांटने की राजनीति करती है। तो क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार का जो सपना है कि विश्व गुरु बनेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो पूरा हो सकता है? देखो, ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये देश सेक्युलर देश है। यहाँ पे बहुत सारे समाज है, बहुत सारे प्रांत हैं। तो ये जो विश्व गुरु और हिंदू परिषद, मैं खुद एक हिंदू, बट ये सारे चलते हुए ये सब मुमकिन नहीं हो सकता। बिकॉज जो बांटने की राजनीति कर रहे हैं, आप भाईचारे से चलिए, आप लोगों को साथ में लेके, विश्वास में लेके काम करिए, तो ये इसमें कोई बात बन सकती है। बट आप अगर यहाँ की बात वहाँ पे और वहाँ की बात यहाँ पे करते हुए अगर लोगों को जुमले देना चाहते हो और लोगों को बताना चाहते हो कि भाई ये सरकार जो पूरी बनी है ये जुमलों की सरकार है, बस अगर एक ढांचा यहाँ से निकाला जाए, जैसे अगर कोई आवाज़ उठा लेता है तो उसे टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दिया जाता है, या कोई नक्सलवाद बन जाता है, तो किसी के घर में आप नज़र पैरानी पुलिस को पहुंचा देते हो। जैसे कि अभी अपने कुछ समय पहले प्रियंका जी के बारे में कहा, तो प्रियंका जी को जहाँ पे रखा गया था वहाँ पे बैठने लायक ज़मीन भी नहीं थी। तो क्या करें? अगर देखिए ऐसा है कि जैसा कि प्रियंका जी के लिए बैठने लायक जमीन नहीं थी, जमीन, वो सब हम मानते हैं। भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर हर तरीके के, हर समाज के, हर धर्म के लोग रहते हैं। गरीब अमीर ऐसे लोग भी रहते हैं जो सड़कों पर सोते हैं। तो बैठने की जगह नहीं थी। जैसा कि गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा था कि आप लोगों का ये सिस्टम बन चुका है जहाँ 5 स्टार से नीचे नहीं है, वहाँ हम जाएंगे नहीं, एसी के बिना नहीं जाएंगे, सड़कें नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। तो ये कांग्रेस की सच्चाई बन चुकी है। आप लोगों को 5 स्टार से नीचे चाल ही नहीं आती। मुझे अगर ऐसा होता तो अगर ऐसा होता कि 5 स्टार के नीचे लोगों को, कांग्रेस के लोगों को वहाँ पे पहुँचना या वैसे ज़मीन चाहिए, तो राहुल जी घर घर पे जाके या प्रियंका जी घर घर पे जाके लोगों के दुख या उनके दुख में शामिल नहीं होते। वो सिर्फ 2 दिन के लिए होता है। ऐसा नहीं होता है कि जब कोई नेता किसी इलाके में जाता है, वहाँ के लोगों की समस्या जानता है, तो वो समस्या को, जैसे केंद्र में तो हमारी सरकार है नहीं, हम तो विपक्ष में बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये मुद्दा उठता है कि हम जितना आवाज़ उठाते हैं, हमारे ऊपर ईडी सीडी लगाई जाती है। देखिए कहा जाता है कि साच को आज क्या, तो अगर आप सच्चे हैं तो आपको ईडी सीबीआई से डरना नहीं चाहिए। डर तो, और जहाँ तक ज़मीनी बात आती है, तो आज की जो सच्चाई है, ज़मीनी सच्चाई जो है वो ये है कि लोग भाजपा से त्रस्त हैं। वे चाहते हैं कि उनको कोई विकल्प मिले। कांग्रेस में लोग विकल्प देखना चाहते हैं, लेकिन आपकी लीडरशिप की जो सच्चाई है वो ये है कि ऐसा प्रतीत होता है, लोगों को अब ये लगने लगा है कि राहुल, सोनिया, प्रियंका गांधी ही नहीं चाहते कि कांग्रेस खड़ी हो। इसका आपके पास में क्या इलाज है? कैसे आप इस मुद्दे को हैंडल करेंगे? देखो रेणुका जी, कांग्रेस एक महासागर है, एक ऐसा महासागर जहाँ पे बहुत सारे लोग उम्मीदें कांग्रेस से जुड़ी हुई है, और यही उम्मीद राहुल जी से जुड़ी हुई है, यही उम्मीद प्रियंका जी से जुड़ी हुई है। और बदलाव होता है हर एक पॉलिटिकल एजेंडा में। एक सरकार आती है, वो 10 साल 5 साल अपने कार्यकाल के हिसाब से वो टिकती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि 7 साल में ही ये बीजेपी की सरकार की क्या हालत हुई गई है, और इसमें ये बदलाव ज़रूर होगा। जैसे अभी राहुल जी खुद युवक वर्ग जो है भारत का, उसे मौका दिया जा रहा है कि आप आइए कांग्रेस को ज्वाइन करिए। मौका दिया जा रहा है? पंजाब में सिद्धू को मौका दिया जा रहा है। 3-4 स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, बची हुई है, चाहे महाराष्ट्र में हो, पंजाब में। पंजाब का क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वहाँ पर भी आपकी सरकार चल नहीं रही है। आपकी जो गुटबाजी है वो चरम पर है। ऐसा लगता है कि आप कभी आएगी नहीं वहाँ भी। तो कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ। मतभेद किस घर में नहीं होते हैं? बड़े चाचा और पिताजी के घर, इसमें भी तो मतभेद होते हैं। तो वही काम अभी जिन लोग, आप तो मतभेदों के चलते घर में आग लगाने पे तुले हुए हैं। ऐसा नहीं है रेणुका जी, आप देखो कि राहुल जी पर्सनली जाके सभी नेतागणों से मिल रहे हैं, पर्सनली उनकी जो समस्या है वहाँ पे जान रहे हैं, और उसे सॉल्व करने की बहुत पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाईकमान की बात तो कोई मानना ही नहीं चाहता, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या पंजाब हो या महाराष्ट्र में भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा तो हो नहीं है कि आला हाईकमान की बात नहीं मानी जा रही है। अगर
आला हाईकमांड जो डिसीजन देते हैं ये गुणीवर लोग हैं, इन्हें पता है कि एग्जैक्टली इनको क्या करना है, कौन से राज्य में किस तरह से पॉलिटिक्स करनी है, किस इंसान को किस चेहरे को लॉन्च करना है। जैसे आप महाराष्ट्र में देख लो, कांग्रेस में बहुत सारे लोग ऐसे चेहरे थे, बट उन चेहरों में से नाना पटोले जी को जब यहाँ पे लाया गया तो एक हुरूप, जैसे हम कहते हैं, एक जोश आ जाता है कि ऐसे एक नेता को लाया कि जो किसानों के बीच का नेता है, जो जानता है कि लोगों को साथ में लेके कैसे चलना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। और जैसे आप पंजाब की बात कर रहे हो, तो पंजाब में एक से बढ़कर एक है। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो थे, जो बहुत अभी सीनियर लीडर है वहाँ के, बट सीनियर लीडर के साथ अब नए लोगों को भी चांस मिलना चाहिए, ये राहुल जी की सोच है। ये राहुल जी की सोच तो है, लेकिन बदलाव का भी एक तरीका होता है। क्या आपको लगता है कि एक सीनियर वयोवृद्ध लोग जिन्होंने 60 साल तक पार्टी को देश में शासन करवाया हो, उन लोगों का कंपैरिजन या उनके सामने एक ऐसे नौसिखिए नौजवानों को लाकर खड़ा कर देना और फिर उनका कंपैरिजन करना, ये क्या इतनी पुरानी पार्टी को शोभा देता है? और क्या ये ही राहुल गांधी की राजनीति है? देखो, किसी को एक दूसरे से कंपैरिजन करना तो मैं खुद कतई नहीं मानता हूँ कि किसी इंसान को। कांग्रेस में यही हो रहा है। कांग्रेस में ये हो नहीं रहा है। आपको जो ऊपर ऊपर की चीजें दिख रही है, वो अंदरूनी चीजें तो कुछ अलग ही होती है। अंदरूनी ऊपर से क्या दिख रहा है? पंजाब में आपका चीफ मिनिस्टर चेंज हो गया, आपने उनके साथ वो चीफ मिनिस्टर ऊपर की बातें नहीं, मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वो चीफ मिनिस्टर इसीलिए चेंज हुआ है कि एक वहां पे एक दलित समाज के इंसान को एक न्याय मिला है, और कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस सारे वर्गों के साथ है, सिर्फ ऊपर वाले लोगों के साथ नहीं, जैसे बीजेपी की सरकार करती है। बीजेपी की सरकार में आज आप मुझे बताइए कौन से बीजेपी की स्टेट की गवर्नमेंट ने आज तक मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जैसे एक बड़े दर्जे के पद पे किसी दूसरे कास्ट के शेड्यूल कास्ट के इंसान को बिठाया हो? ये कांग्रेस ने किया है। ये कांग्रेस ही वही सरकार थी, ये कांग्रेस वही है जिन्होंने सबसे पहले महिला राष्ट्रपति दी इस देश को। ये कांग्रेस तो वही। मोदी जी ने भी तो दलित राष्ट्रपति दे दिया है। दलित राष्ट्रपति दिया बिकॉज ये ट्रेंड कांग्रेस ने चलाने के बाद कांग्रेस के पीछे अब करे क्या? कांग्रेस को नीचे कैसे दिखा है? ये हर वक्त जो ट्रोल किया जाता है हमारे नेता को, अभी ठीक है राहुल जी इस ट्रोल को तवज्जो देते नहीं है, हम लोग किसी चीज को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए नहीं देते बिकॉज ये बोलते हैं ना कि खाली बर्तन सिर्फ शोर करते हैं। वैसे ही नरेंद्र मोदी का जो बिगुल बज रहा है, जो पूरे देश में लोगों ने डंका बजा दिया है, लोगों का जो एक भ्रम हो गया है कि भाई ये नरेंद्र मोदी है जो पूरे यूएसए से बढ़ के या बड़े चाइना से बढ़कर ये कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाएंगे। ये वही देश है जिन्होंने गरिमा सिखाई कि हम अपने अंदरूनी आत्मा के साथ जुड़कर। लेकिन कांग्रेस उस गरिमा का परिचय आज नहीं दे पा रही है। आप अपने सीनियर नेताओं की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप उन्हें सड़क पर खड़े होकर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि बदलाव तो होता है, बदलाव का एक तरीका होता है, बट एक रेवोल्यूशनरी एक्ट में भी हो सकता है जहां पे कांग्रेस चाहती है कि तट से तट और जट से जट डिसीजंस लिए जाए। और अगर ये डिसीजंस कांग्रेस में हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं, जहां पे कांग्रेस चाहती है कि बदलाव होए। और हर एक मॉड्यूल होता है किसी भी चीज का। अगर कांग्रेस मॉड्यूल बदल रही है, अपने महीने दर महीने अगर मॉड्यूल बदल रही है, और अगर वहां पे कुछ नए चेहरे आ रहे उभर के कि जो काम करना चाहता है, जो सच्चे दिल से टाइम देना चाहता है पार्टी को, जो सच्चे दिल से कांग्रेस पार्टी का झंडा गाड़ना चाहता है अपने राज्य में, अपने जिले में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो ऐसे चेहरे को राहुल जी मौका दे रहे हैं। प्रियंका जी खुद वहां पे मौका दे रही है। और मैं जानता हूं कि मेरे जैसे लड़के को, जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई वर्चस्व नहीं है पॉलिटिक्स में, आज महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस की प्रवक्ता के पोस्ट पे जब मुझे बोला गया कि आपको हम चुन रहे हैं, तो वो भी एक मेरिट बेसिस पे लिया गया। तो कोई ऐसे नहीं आए। तो ऐसा यूथ कांग्रेस बर्बाद हो रहा है दिल्ली में, आपको दिल्ली क्यों नहीं बुलाया जाता? वो अब प्रियंका जी या राहुल जी जानते हैं कि मुझे महाराष्ट्र में क्यों रखा गया, क्योंकि महाराष्ट्र में भी कोई चाहते हैं वो कि महाराष्ट्र में आपकी पकड़ महाराष्ट्र में अच्छी है, आप थाने जिला में पकड़ अच्छे हैं, महाराष्ट्र में अच्छे हैं। तो अगर मुझे मौका मिले कि मैं ऑल इंडिया लेवल पे काम करूं तो मैं श्योरली करना चाहूँगा, बट उसमें भी आला हाईकमांड की मर्जी होनी चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ ऋषिकेश मिरजकर जी, जिन्होंने अपने विचार रखे। कहा कांग्रेस नए चेहरों को मौका देगी, मॉड्यूल लाएगी, अब मॉड्यूल लाएगी। राहुल प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अब कितनी मेहनत कर रहे हैं, कौन सा मॉड्यूल सक्सेसफुल होगा, क्या शेड्यूल होगा, ये तो समय ही बताएगा। मैं रेणुका, यंग इंडिया न्यूज़ से कैमरामैन प्रशांत के साथ।